प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। बच्चों, मैं आशीष कुमार पांडे। आज हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखपाल परीक्षा की सिंप्लीफिकेशन मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बड़े से बड़े भिन्नों को सरल करना और जोड़ घटाव और गुणा पर आधारित प्रश्नों और भाग पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही साधारण मुद्दा है, लेकिन यह प्रत्येक परीक्षाओं में इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट का भी यूज होता है और जोड़ घटाव का भी यूज होता है। तो जोड़ का चिन्ह इस तरह से, घटाना, और ये इस तरह से गुणा का साइन होता है और ये भाग का साइन होता है। बच्चों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंकगणितीय संख्याएं होती है। अंकों में यही सब चिन्ह उपयोग में आते हैं और इन्हीं चिन्हों पर आधारित हम इसे करते हैं। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि यह दो तरह का प्रश्न बनता है। एक प्रकार के प्रश्न में विदाउट ब्रैकेट होता है और एक होता है विद ब्रैकेट। जिसमें ब्रैकेट का यूज हुआ रहता है उसमें हम अलग रूल अप्लाई करते हैं, और जो बिना ब्रैकेट के होते हैं उसमें केवल एक ही रूल होता है, वो ट्रिक है भागु जोग। भागु जोग। बच्चों, इस नियम से हम इसको हल करते हैं। यह ट्रिक आपके लिए यूनिक है, अभी आप इसे नहीं देखे होंगे। भागु जोग का मतलब सर्वप्रथम हम लोग भाग की संक्रिया करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ तब घटाना को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बच्चों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमारे पास एक यहाँ पे प्रश्न है कि 20 + 20 - 20 भागे 20, और फिर यहाँ पे मान लीजिए कि गुणा में भी 20 दिया है, हमें इसे हल करना है। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम भाग, उसके बाद हमें गुणा करना है, जो माने जोड़, फिर घटाना, हमें इस तरह से करना है। यानी कि पहले भाग करना है, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ और तब घटाना करना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें भाग, कहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ उसे देखना होता है। जैसे यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा है, तो हम देखेंगे कि इस भाग के इस तरफ और इस तरफ कौन सी संख्या है, और इन्हीं संख्याओं का हम आपस में भाग देंगे, बाकी संख्याओं को हम उतार लेंगे। अभी तो हम आपको एक सवाल विस्तार से बता रहे हैं, इन प्रश्नों को हम आसानी से करना भी आपको जरूर सिखाएंगे। बच्चों देखो, जैसे 20 प्लस यहाँ पर ये 20 है, माइनस, अगर बच्चों हम 20 का इस 20 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इसका ये 20 का अगर हम 20 में भाग दिए तो एक बार आया। अब इसकी कहानी पूरी तरह से खत्म है। इसका इन दोनों का आंसर 1 हो गया। फिर ये बचा हुआ है गुणते 20, तो हम यहाँ पे ऐसे ही गुणते 20 लिख लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, भाग के बाद गुणा करना है। अब हम देखेंगे इसमें गुणा का साइन किधर है, तो यहाँ पे है। इसके अगल बगल की संख्याओं का आपस में हम गुणा करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे 20 + 20 और यहाँ पे -20 का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 × 1 = 20 आ जाएगा। बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें जोड़ करना है। जैसे 20 के पहले प्लस है और इसके पहले प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर इसके पहले माइनस होता, इसके पहले माइनस होता, तो माइनस का माइनस में जोड़ हो जाता। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम चाहें तो +20 से -20 को काट भी सकते हैं, हमारा आंसर 20 हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 20 यहाँ पे 40 हो जाएंगे, और ये माइनस का 20, अगर हम 40 में 20 को घटा देंगे, इस प्रकार से हमारा आंसर 20 हो जाएगा। और बच्चों, अब क्या है कि हम इसे छोटे में भी लगा सकते थे, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको नियम से करते हो तो आपका प्रश्न गलत होने के कम चांसेस होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी प्रश्न को आसान मानकर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टली कर देते हैं, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट किए होते तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 का 20 में भाग देते, एक बार जाता, फिर इस 1 का यहाँ 20 में गुणा हो जाता, 20 × 1 = 20, ये माइनस का 20 रहता, -20 से ये +20 कट जाता, 20 इसका आंसर हो जाता। बच्चों, इसी तरह का एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में ही आपको दिया है कि 20 का, अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है 5, उसके बाद दिया है +6 भागा, और मान लीजिए यहाँ पे 3 है, इस तरह का प्रश्न है। तो बच्चों, जब कभी भी आपके प्रश्न में का लगा हुआ हो, तो का मतलब हो जाता है गुणा। सबसे पहले हमें इसी को हल करना होता है, और उसके बाद हम तब भाग को करते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर था कि पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाओ। लेकिन अगर का लगा हुआ है तो पहले का को पहले काटिए, पहले हमें इसी को हल करना होता है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 20, का मतलब हो जाता है गुणा, तो इस का के जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और ये है 5 +
उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये 6/3 लिखा हुआ है, हम इस 6 का 3 में भाग दे लेंगे। तो या फिर ऐसे ही लिखिए, या तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6 से अधिक न हो तो इसका आंसर 2 बार हो जाएगा। और यहाँ आपको मिल जाएगा 20×5 100 और ये प्लस ये 2, 100 और 2 मिलाकर बताओ क्या हो जाएगा 102। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बच्चों अगर हम अब इनसे संबंधित तो कुछ चिन्हों से, अगर मान लीजिए कि बार बार माइनस माइनस आता है, कुछ बार प्लस प्लस आता है, तो हम उसे कैसे हल करते हैं उसकी भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर -2 -2 -2 -2 इस तरह से आया, तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे। तो बच्चों याद रखो माइनस माइनस सदैव जुड़ जाते हैं, अपितु चिन्ह माइनस का ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 -2 -2 -2 कई बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का ही होगा। तो हम जोड़ेंगे 2 2 4 4 2 6 6 2 8, तो 8 लिखेंगे, लेकिन 8 से जस्ट पहले हम माइनस का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, जैसे अगर हमें यहाँ दिया है कुछ संख्याएं प्लस की हैं और कुछ संख्याएं माइनस की हैं। जैसे यहाँ पे 20 - 40 प्लस 80 - 60, ध्यान दीजिए प्लस 80 - 60, इस तरह का हमारे पास एक प्रश्न है, हमें इसे हल करना है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्याएं प्लस की हैं प्लस वाली संख्या प्लस वाली में जुड़ जाएगी, माइनस वाली संख्या माइनस वाली में जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 40 के पहले माइनस है, इसी तरह से 60 के पहले भी माइनस है, तो ये 40 इस 60 में जुड़ जाएगा। और 80 को देखा जाए तो इसके पहले प्लस है, और इस 20 के पहले भी बताइए क्या है, प्लस। तो ये 80 और ये 20 प्लस प्लस के हैं, 80 और 20 जुड़ के कितने हो जाएंगे बताओ, 100 माइनस 40 और 60 भी जुड़कर कितने हो जाएंगे, 100। लेकिन 40 और 60 जोड़ने पर हमने 100 लिखा, इसके पहले माइनस क्यों लगाया, उसका कारण ये है कि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस माइनस जुड़कर चिन्ह माइनस का ही होता है। तो -100 से +100 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0। इस तरह से हम माइनस और प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं। आगे देखते हैं। अभी मान लीजिए कि जैसे आपको ब्रैकेट वाले सवाल दी दी जाए, तो हम ब्रैकेट वाले सवाल को किस तरह से हल करते हैं उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि अब हम ब्रैकेट्स की बातें करते हैं, BRACKETS, जैसे ब्रैकेट में इसे हिंदी में कोष्ठक भी कहते हैं। तो बच्चों अगर कोष्ठकों की बात की जाए तो कोष्ठक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यह इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये रेखा कोष्ठक कहलाता है। इसी तरह से बच्चों ये छोटा कोष्ठक कहलाता है। इसी तरह से मिडल ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक कहलाता है, और इसी तरह से ये बड़ा कोष्ठक कहलाता है। तो बच्चों इसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, हिंदी में रेखा कोष्ठक। और बच्चों इसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं, छोटा कोष्ठक। इसी तरह से हम इसे मझला कोष्ठक कहते हैं, मझला कोष्ठक। और इसी तरह से हम इसे बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं, ये हमारा बड़ा कोष्ठक है। तो बच्चों इस प्रकार से कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। किसी भी प्रश्न में अगर ये चारों कोष्ठक लगे होते हैं तो हम उसे किस तरह से हल करते हैं, ध्यान देना। ये जो बड़ा वाला कोष्ठक है ये कभी भी सबसे अंदर नहीं होता है। सबसे अंदर हमारा एक, अगर चारों कोष्ठक एक ही सवाल में एक ही प्रश्न में आए होंगे तो बच्चों सबसे अंदर जो होगा वो रेखा कोष्ठक होगा, उसके बाद ये कोष्ठक, फिर ये ऐसे ही सीरियल वाइज होंगे। बड़ा कोष्ठक सबसे बाहर की ओर लगा होता है। आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न कोष्ठक से संबंधित आ जाए जिसमें कोष्ठकों का उपयोग हुआ हो, तो हम ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 और यहाँ पे एक बड़ा वाला कोष्ठक लगा है 3 माइनस, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक मझला कोष्ठक ले लेते हैं 4 + 6, फिर ये छोटा कोष्ठक 3 × 5 -2। इस तरह से यहाँ पे ये वाला रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, कोष्ठक बंद, ये बंद, ये बंद। इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि कोष्ठकों का उपयोग किया गया है। बच्चों जब भी आपके पास प्रश्न आ जाए सरलीकरण का जिसमें कि कोष्ठकों का उपयोग किया गया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सा कोष्ठक सबसे अंदर है। जो सबसे अंदर होगा हम सर्वप्रथम उसी को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा कोष्ठक वाला जो कोष्ठक है सबसे अंदर है, कैसे पता, आइए देखते हैं। 1 2 3 4, इधर से आप गिनेंगे तो कोष्ठकों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। अगर हम इधर से गिने तो 1 2 3 4, इधर से भी गिनने पे 4 आ रहा है, अर्थात ये सबसे मध्य में है, सबसे बीच में है। हम इसे सबसे पहले हल करेंगे। बच्चों इस सबको हम ऐसे ही उतार डालेंगे। 2 यहाँ पे 3 है माइनस, फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक 4 प्लस ये 6,
अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम गुणा ले सकते हैं, गुणा का चिन्ह समझ सकते हैं, इनटू, फिर उसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिए 3 गुणते। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 गुणते हम इसको ऐसे ही उतार दिए, लेकिन इसे हम हल करने वाले हैं और जो जो संक्रिया हम हल करते जाएंगे वहाँ के ब्रैकेट को हम रिमूव करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। वैसे अब यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना बताओ 3। अगर हम 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तब ये कोष्ठक हट जाएगा। ये छोटा कोष्ठक बचा है, ये बड़ा मतला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक। फिर इसे हम अगर हल करेंगे तो 2 यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, 3 माइनस, फिर इसी तरह से 4 प्लस 6 गुणते। यहाँ ध्यान दीजिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये सबसे अंदर है, इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, तो पहले हम इसी को हल करेंगे। यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर हम इस कोष्ठक को हटाकर मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक। आपको ध्यान देना है 2 गुणते 3 यहाँ पे माइनस। अब हम ध्यान देंगे कि ये सबसे अंदर है, इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए प्लस का भी चिन्ह है, गुणा का भी चिन्ह है, तो दोनों में से पहले हम गुणा को करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो अगर हम गुणा वाले को करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54। 54 रुपए में आप इस 4 रुपए को जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो जाए, 54 4 58। और उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 3। अब जैसे ही हम इस कोष्ठक को हटाएंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 58 माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस पहले से होता तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 में से इस 58 को हम घटा देंगे। अगर हम 58 में 3 घटाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना है ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो 3 में अगर 58 घटाओगे तो माइनस का 55 आपको यहाँ पे मिलेगा। 55 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसमें कोष्ठक हटाकर, तो 55 गुना हो जाएगा 110। लेकिन कौन सा 110 बताइएगा, -110। इस तरह से हम सरलीकरण को हल करते हैं। बच्चों आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जहाँ कहीं भी प्रश्न में कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसको पूछ सकते हैं।